मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिन के इस शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए तैयारी की है, यानी इस बार भी ये सत्र समय से पहले समाप्त हो सकता है। वही छोटे होते जा रहे सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही है और सदन नहीं चलाने देने का आरोप लगा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष ने बनाई रणनीति, विधानसभा सत्र में सरकार को घेरेगी। 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। दरअसल कांग्रेस ने इस सत्र में बीजेपी को घेरने के लिए पूरी तैयारी की। कांग्रेस बीजेपी के संकल्प पत्र में किए वादों के बहाने उसे घेरती दिखेगी, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि 5 दिनों तक चलने वाला विधानसभा सत्र कहीं फिर से हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ेगा। जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन अभी तक मोहन सरकार में महज 15 दिन ही विधानसभा चली। खैर, कांग्रेस इस बार पूरे मूड में है। वो इस सत्र में सरकार से बहस के लिए तैयार दिख रही है। आप समझ सकते हैं कि हम सरकार से सबसे पहले चाहेंगे कि आपके 1 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र लाए। सरकार उस श्वेत पत्र में क्या वादे पूरे किए ये बताएं। रही बात, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा है कि जो अपने उनके घोषणा पत्र थे, उनके वादे थे, वो पूरे नहीं कर पाए। उसी को लेके हम लोग विधायकों से चर्चा करेंगे और सभी विधायकों ने इस संबंध में प्रश्न भी लगा। आने वाले समय में आपको याद हो तो बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई को बजट पेश किया। 2 दिन बाद 5 जुलाई को बजट सत्र खत्म हो गया, जबकि सत्र की अवधि 14 दिनों की तय हुई थी, यानी इसे 19 जुलाई तक चलना था। खैर, 5 दिन के इस शीतकालीन सत्र में मोहन सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। एक अनुमान के मुताबिक मोहन सरकार का अनुपूरक बजट करीब 10,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया तो ये सत्र 5 दिन से पहले ही समाप्त हो सकता है। वही बीजेपी ने कांग्रेस पर सदन नहीं चलने के आरोप लगाए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत शुरुआत से ही अपनी मनोदशा स्पष्ट कर दी है। जिस दिन विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है, कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन करने का निश्चय किया है। यह तो दिखाता है कि कांग्रेस को जो मध्य प्रदेश की जनता ने प्रतिपक्ष का उत्तरदायित्व सौंपा है, उसका अब कांग्रेस पार्टी न सदन में फॉलो कर पा रही है, न ही सड़क पर। हम देख रहे हैं जो कर्तव्य कांग्रेस को सड़क पर उतर करके जन आंदोलन करके निभाने चाहिए, उसको वह सत्र में लेकर के जाते हैं। और सत्र में जिस सार्थक तरीके से, पार्लियामेंट्री तरीके से चर्चा करनी चाहिए, संसदीय जो गरिमा है उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको तार-तार करते हुए वहां पर सड़क जैसा वातावरण बनाया जाता है। चीखने और चिल्लाने की राजनीति की जाती है और सदन का बहुमूल्य वक्त जाया जाने दिया जाता है। सदन की हर घंटे की कार्रवाई 2.50 लाख रुपए की पड़ती है। अगर 5 घंटे सदन चला तो कुल खर्च 12.5 लाख तक आता है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो ये पता चलेगा कि 1998 से लेकर जुलाई 2024 तक इन 26 सालों में बैठकों की संख्या 93% घट गई है। इतना ही नहीं, सत्र के दौरान केवल 10% विधायक ही सवाल पूछ पाते हैं। बाकी का समय हंगामा और सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलता है। इसलिए सवाल भी जहन में उठता है कि क्या ये सत्र भी पूरा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।